राम जी ने लक्ष्मण भैया के साथ गुरुदेव भगवान के साथ जब रंगभूमि में प्रवेश किया तो सबने अपने अपने दृष्टिकोण से जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। मेरी व्यासपीठ का निवेदन, सबकी दृष्टि तो एक ही होती है। जैसे मैं इस व्यासपीठ पर बैठ करके कथा का वाचन कर रहा हूं तो सबकी दृष्टि तो मेरे लिए एक ही है, लेकिन दृष्टिकोण सबका अलग अलग है। नजर सबकी एक होती है लेकिन नजरिया सबका अलग अलग होता है। नजर में तो सबकी चंदन है लेकिन नजरिया है? किसी की नजरिया का ऐसा हो कि बाहर जाके कान लगा कैसो बैठो बैठो है? नजर एक है लेकिन नजरिया अलग है। उसी क्रम में जब राम जी आए तो सब अपने अपने दृष्टिकोण से, जो वहां पर भगवान के भक्त बैठे थे उनको राम जी उनके इष्ट के रूप में दर्शन दे रहे हैं। जो वहां पर वृद्ध नारियां बैठी थी उनको सुंदर राजकुमार के रूप में भगवान का दर्शन हो रहा है। राजकुमारियों को सुंदर राजकुमार के रूप में दर्शन हो रहा है। और जो राजा लोग, राक्षस लोग जो भेष बदल करके वहां पर बैठे थे उनको मालूम था कि भगवान है और हम निशाचर हैं, तो उनको भगवान काल के रूप में दिखाई पड़ रहे। सबको अपने अपने नजरिए से भगवान का दर्शन हो रहा है। राम जी, लक्ष्मण जी, गुरुदेव भगवान जब गए तो पहुंचने के बाद जैसा मैं अभी निवेदन कर रहा था, सबके बैठने के लिए अपना अपना एक स्थान निश्चित है। उसी क्रम में चूंकि राजा दशरथ के पुत्र हैं और विश्वामित्र जी साथ हैं तो उनको आम जनों के साथ बैठाना उचित नहीं रहेगा, प्रोटोकॉल लगा है। क्या किया जनक जी ने? सब मंचन ते मंचेक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंद तहां बैठा रे महिपाल। एक ऊंचे स्थान पर सुंदर मंच बना है। राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी को वहां पर स्थान दिया गया। जनकपुर के नगर निवासी कहते कि इतने सुंदर राजकुमार आए हैं, अरे हम तो चाहते हैं कि जनक जी अपना प्रण छोड़ करके जानकी का विवाह इन्हीं के साथ कर दें ताकि इनका जनकपुर के साथ रिश्ता जुड़ जाए। और जो कुटिल राजा बैठे थे वो सब आपस में चर्चा करते, बोले भैया यहाँ तो बेकार ही आए, अरे हम लोग तो व्यर्थ वार्ता करते हैं, अब तो काम बिगड़ गया ये इनके आने के बाद, हमको तो अवसर ही ना मिलेगा धनुष तक पहुंचने का। सब अपने अपने ढंग से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। उसी समय जानकी मैया यज्ञशाला में प्रवेश करी और फिर एक बार पुनः जानकी मैया और राम जी ने एक दूसरे का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जनक जी ने तुरंत बंदी जनों को आज्ञा करी कि मेरे प्रण को सार्वजनिक किया जाए। सभा जुड़ चुकी है और बंदी जनों ने राजा जनक के प्रण को सार्वजनिक किया। बोले बंदी बचन पर सुनऊ सकल महिपाल, पन विदेह कर करही हम भुजा उठाई विशाल। हम भुजाएं उठा करके राजा जनक के प्रण को सार्वजनिक करते हैं। राजा जनक का प्रण पता क्या है? बंदी जनों ने कहा, सेवकों ने कहा धनुष की ओर इशारा करते हुए कि ये भांति भांति के हे देश देश से आए हुए राजाओं, मेरी बात को जरा गौर से सुनो। वो जो धनुष देख रहे हो वहां पर रखा है, ये भगवान शिव का धनुष है और भगवान भोलेनाथ का ये धनुष सोई पुरारी को दंड कठोरा
राज समाज आज जोई तोरा। ये भगवान भोलेनाथ के धनुष का जो भंजन करेगा, राजा जनक की ऐसी प्रतिज्ञा है, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरई हटिते। जो राजा जनक की प्रतिज्ञा है कि जो धनुष का भंजन करेगा, राजा जनक बगैर विचार के, जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है। कोई भी पिता अपने कन्या के विवाह में कुछ बातों का तो विचार निश्चित करता है, कुल का विचार करता है, वर का विचार करता है, व्यवहार का विचार करता है। लेकिन राजा जनक ने बिना ही विचार बरई हटिते, बिना विचार के जानकी उसका वरण करेगी। अब तो जब ये प्रतिज्ञा सार्वजनिक हो गई तो राजाओं में उथल पुथल मचने लगी। राजा एकदम मकड़ के जो अभिमानी राजा थे खड़े होने बोले, मेरे सिवाय धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता, हम ही तोड़ेंगे। और एकदम तैयारी करके परकर बांध करके धनुष के पास जाते और एक एक करके जाते। अब देखो मानस दर्शन कराती है कि वहां 10,000 से अधिक राजा आए थे उस आयोजन में। अब एक राजा जाता तो रास्ते में मन में विचार करता, वहां तक जाते जाते कि हे भगवान, ये धनुष हमसे टूट जाए, और ये धनुष हमसे टूट गया तो हम आपका प्रसाद चढ़ाएंगे, हम आपका ये करेंगे। वो भगवान को भी लालच देते हैं ना लोग स्वार्थ में। अब एक तो कह रहा है कि भगवान हम आपका ये करेंगे, आपका झंडा चढ़ाएंगे, आपका चोला चढ़ाएंगे, आपका प्रसाद चढ़ाएंगे। अब बचे वो 9,999, वो अपनी व्यवस्था में बोले, हे भगवान इससे धनुष कभी ना टूटे, इससे टूट गया तो मेरा तो नंबर ही नहीं है। अब भगवान बड़े चक्कर में एक की सुने कि 9,999 की। भाई भगवान के लिए कभी कभी बड़ी दुविधा हो जाती है। जिसके खेतों में फसल सूख रही है वो कहता है कि हे भगवान बारिश हो जाए, और जिसकी तैयार खड़ी है वो क्या कहता, हाँ भगवान जब तक ये फसल कट के घर पे ना आ जाए। तो क्या करें भगवान ऐसी स्थिति में। एक एक करके सारे राजा गए और जाने की खूब ताकत लगाए, खूब बल लगाए, लेकिन धनुष किसी से तिल मात्र भी उठना तो दूर हिला भी नहीं। तो राजा आकर के बैठ गए, थक करके बैठ गए। अब फिर उन्होंने एक प्लानिंग करी। बोले ऐसा करो, अभी एक ऑप्शन हम लोगों के पास है। बोले क्या है? कि ऐसा कर लो, एक गठबंधन बना लो, हम लोग सारे एक गठबंधन बना लें और गठबंधन बना के इकट्ठे धनुष को तोड़ देंगे। उसमें से कुछ विद्वान थे, उन्होंने कहा कि मान लो गठबंधन बनाया और धनुष को तोड़ने चले और धनुष टूट भी गया, तो धनुष टूटने के बाद फिर जानकी का वरण कौन करेगा? बोले ऐसा करो, पहले गठबंधन बना के धनुष तोड़ लो, बाद में फिर हम लोग आपस में युद्ध करेंगे, और युद्ध करते करते जो बचेगा वही जानकी का। अब देखो आप कितनी गंभीर समस्या। इतने भव्य आयोजन में भी ये 10,000 मरने की तैयारी कर रहे हैं, खुद ही मरने की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी होता है राजनीतिक क्षेत्र में भी किसी ऐसे महापुरुष के सामने जब लोग नहीं टिक पाते तो फिर वो गठबंधन बनाते हैं कि अब चलो गठबंधन बना करके चुनाव लड़ेंगे। और बात वही कि गठबंधन बना के चुनाव लड़ लिया, यदि सीटें पर्याप्त आ गई तो कौन बनेगा सीएम और पीएम? फिर 6 महीने बाद चुनाव। लेकिन राजाओं ने भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन डरई नटारा, डगई न शंभु सरासन कैसे,
कामी बचन सती मन जैसे। भगवान शिव का धनुष उसी प्रकार किसी भी राजा से नहीं हिला जैसे एक पतिव्रता नारी का मन किसी भी अन्य पुरुष के वचनों से नहीं डोलता। नभ सब भये जोग उपासी, सब राजा हंसी के पात्र हुए और आकर के अपने स्थान पर बैठ गए। अब एकदम सारी सभा शांत हो गई। अब क्या होगा? धनुष जब इकट्ठा इनसे नहीं, इतने लोगों से नहीं टूटा, तो अब इस आयोजन का क्या होगा? राजा जनक चिंतित हो गए और कहने लगे, अब जन को भा माखे भट मानी। अब मुझे लगता है कि मैंने गलत प्रतिज्ञा कर ली थी। मैं नहीं जानता था कि इस पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं बचा है। अरे मैंने तो सोचा था कि इतने सारे योद्धा आए हैं तो कोई ना कोई धनुष को तो तोड़ ही देगा। वीर विहीन मही मई जानी। और राजा जनक ने कहा कि अब तो कुछ होने वाला नहीं, ऐसा करो तजहुआस निज निज गृह जाऊ। अब आशा छोड़ो कि मेरी पुत्री का विवाह किसी के साथ होगा। इन बच्चों को कोई अगर हो तो इनको थोड़ा व्यवस्थित कर दो। जब ऐसे ही ऊधम मचा रहे हैं जैसे महाराजाओं ने मचाया है। तजहुआस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। जैसे ही राजा जनक ने कहा कि लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, तो राम जी लक्ष्मण जी ऊपर बैठे थे और एकदम लखन भैया की भौं टेढ़ी मेढ़े हो गई, क्योंकि शेषा बता रहे हैं लखन। माँ के लखन कुटिल भई भौं, एकदम भौं सिकोड़ करके उनके क्रोध में ओठ फड़फड़ाने लगे कि ए जनक क्या बोल दिया तुमने? तुमको मालूम नहीं यहाँ पर राम जी बैठे हैं? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा जनक? रघुवंशिन महा जहाँ को होई, तेहि समाज यस कहई न कोई। जनक कही जनक जस अनुचित वाणी। ए राजा जनक, तुमने ये उचित नहीं कहा, विचार नहीं किया। तुम कह रहे हो पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अरे राम जी बैठे हैं, राम जी विद्यमान हैं यहाँ पर, और यदि राम जी आज्ञा करें तो राजा जनक सुनो, सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहु सुभाव न कछु अभिमानु। राम जी की ओर लक्ष्मण जी ने देखा और कहा कि राघव, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा करें, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कुंद के इब ब्रह्मांड उठावो। अरे ये धनुष की तो बात छोड़ो, राम जी आज्ञा कर दे तो लक्ष्मण इस धनुष के साथ सारे ब्रह्मांड को उठा सकता है। जनक जी कह रहे पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, इस धनुष को कच्चे घड़े की भांति ये लक्ष्मण फोड़ सकता है। मूली की तरह इस धनुष को लक्ष्मण ही तोड़ सकता है। प्रभु यदि आज्ञा करें तो इतना काम तो मैं ही कर दूं। नाथ जाने जिस आयुष हो, ये राम जी की आज्ञा हो जाए तो दोनों छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुमात। और शपथ खा करके कहता हूं कि यदि इतना काम ना कर पाया तो जीवन में कभी किसी धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा। और लक्ष्मण भैया जब क्रोधित भय ना, तो लक्ष्मण जी शेषा बता रहे हैं और शेष नाग के ऊपर ये पृथ्वी धारण करके इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। लक्ष्मण जी को जब क्रोध आया, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डो। सारी पृथ्वी हिल गई लक्ष्मण जी के क्रोध के आगे।
सकल लोग सब भूप अब सारे राजा डर गए। सारे राजा अब डरे कि ये तो देखने में तो छोटा लग रहा था, इसके खड़े होने से पृथ्वी कप गई। गुरु जी और राम जी बैठे बैठे सुन रहे। राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण ज्यादा काहे के लिए उड़ ले, तुमको मालूम नहीं अभी तुम्हारा नंबर नहीं है, धनुष तोड़ने के लिए तो हम आए, तुम काहे के लिए इतना उटक पटक मचाए हो। इशारा किया, चुप। अब राम जी ने गुरु जी की ओर देखा, विश्वामित्र जी की ओर देखा। विश्वामित्र जी तो तैयार ही बैठे थे। जैसे ही गुरु जी की ओर देखा, गुरुदेव भगवान ने कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी ने देखा कि अब सही समय है। बोले अति स्नेह में बानी। बहुत प्रेम के साथ राम जी से विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव अब वो समय आ गया है और राम जी अब तैयार हो जाओ। और गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजऊ भव चापा। 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 मेटऊ तात जनक परितापा। मेटऊ तात जनक परितापा। राम जी उठो, खड़े हो जाओ, अब समय आ गया है धनुष को टूटने का। और गुरु आज्ञा से सुन गुरु बचन चरण सिर नावा। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा। हृदय विषाद न कछुर आवा। हृदय विषाद न कछुर आवा। गुरु पद बंद सहित अनुरागा। गुरु पद बंद सहित अनुरागा। राम मुनिन सन आयुष मांगा। राम मुनिन सन आयुष मांगा। गुरु जी को बार बार प्रणाम करते हुए राम जी पता, राम जी अकड़ मकड़ करके नहीं चले जैसे राजा जा रहे थे, ओ अभी जाकर के मैं इसको तोड़ता हूं। राम जी नहीं, राम जी पता, राम जी मर्यादा की, राम जी शीलता की पराकाष्ठा हैं। मेरे राम जी सहजई चले सकल जग स्वामी। सहजई चले सकल जग स्वामी। मत मंजुबर कुंजर गामी। मत मंजुबर कुंजर गामी। जिस प्रकार से एक मदमस्त हाथी कैसी चाल चलता है मधुर मधुर, ऐसे ही मेरे राघव बगैर किसी अभिमान के धीरे 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 धनुष की ओर बढ़े। जनकपुर के सब नगरवासी सब ऐसा चाहते हैं कि अब राम जी से ही धनुष का बंधन हो जाए। सब अपने अपने पितरों को मनाते, अपने अपने देवताओं को, इष्टों को मनाते, और राम जी धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़े। और बढ़ते बढ़ते जब राम जी धनुष के पास पहुँचे तो पहुँचने के बाद चाप समीप राम जब आए। चाप समीप राम आए। नर नारिन सुर सुखत मनाए। नर नारी सब सुखत मनाए। धनुष के पास जाकर के राम जी ने देखो मर्यादा, राम जी ने प्रणाम किया और धनुष की परिक्रमा करी। क्यों? ये धनुष भगवान देवादेव महादेव का धनुष है। इस धनुष का नाम पिनाक है और भगवान शंकर और राम जी में अद्भुत संबंध है। राम जी ने यहाँ भी मर्यादा का पालन किया, धनुष को बार बार प्रणाम की, परिक्रमा करी। और राम जी ने एक बार पुनः वहां से
गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना। गुरहि प्रणाम मनई मन कीना। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना। गुरहि प्रणाम मनई मन कीना। राम जी ने वहां से सामने बैठे विश्वामित्र या तो कहें अयोध्या के राज में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ को, सब संतों को प्रणाम करते हुए राम जी ने अति लाघव उठाई धनुलीना। अति लाघव उठाए धनुलीना। और जैसे ही राम जी ने दोनों हाथों से धनुष को उठाया, एक बहुत तेज का प्रकाश उपस्थित हुआ। इतनी तेज का प्रकाश हुआ कि लोगों के नेत्र सुता बंद हो गए, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और उसी प्रकाश के मध्य मेरे राघव लेत चढ़ावत खैचत गाड़े। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े। काहु न लखा देखी सब ठाड़े। काहु न लखा देखी सब ठाड़े। जय छन राम मध्य धनु तोरा। 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 हरे भुवन धुन घोर कठोरा। हरे भुवन धुन घोर कठोरा। जय छन राम मध्य धनु तोरा। जय छन राम मध्य धनु तोरा। हरे भुवन धुन घोर कठोरा। हरे भुवन धुन घोर कठोरा। राम जी ने धनुष को ना इस किनारे से तोड़ा ना उस किनारे से तोड़ा। राम जी ने धनुष को बीचों बीच से तोड़ा। गोस्वामी जी की लेखनी तेई छन राम मत धनु तोरा। जय छन राम मध्य धनु तोरा। राम जी ने धनुष को ना आकाश में तोड़ा ना पाताल में तोड़ा। राम जी ने धनुष को पृथ्वी पर तोड़ा। बाबा तेई छन राम मत धनु तोरा। जय छन राम मध्य धनु तोरा। राम जी ने धनुष को ना प्रातः काल की वेला में तोड़ा ना रात्रि काल की वेला में तोड़ा, दिन की वेला में तोड़ा। इसलिए तेई छन राम मध्य धनु तोरा। जय छन राम मध्य धनु तोरा। मेरे राम जी ने धनुष को ना बाल्यकाल में तोड़ा ना बुढ़ापे में तोड़ा, युवावस्था में धनुष को तोड़ा। इसलिए तेई छन राम मध्य धनु तोरा। जय छन राम मध्य धनु तोरा। तेई छन राम मध्य धनु तोरा। जय छन राम मध्य धनु तोरा। और भगवान ने धनुष को बीच से तोड़ने के बाद प्रभु दो चाप खंड मही डारे। प्रभु तो चाप खंड में डारे। देख लोग सब भय सुखारे। 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 और देवताओं ने नगाड़े बजाने शुरू किए। जनकपुर में भगवान की जय जयकार होने लगी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीता राम जय सीता राम। ओ सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। संत ऐसा दर्शन कराते हैं कि ये धनुष अहंकार का प्रतीक था और भगवान का ये स्वभाव है। भगवान अपने भक्त का अहंकार रहने नहीं देते। भगवान जीवन में आपको सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन जीवन में यदि आपके अहंकार आ गया तो भैया भगवान उसको निश्चित तोड़ेंगे। ये धनुष अहंकार का प्रतीक है। सारी जनकपुर की सभा में श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
भाई कि उसी सामने वाले राजकुमार ने धनुष का भंजन कर दिया। सखियों ने सीता जी से कहा कि जानकी, अब जब धनुष टूट ही गया है तो अब इंतजार काहे का है, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। सखियों ने जानकी से कहा कि जानकी, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम जी ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम जी ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम जी ने तोड़ा है। शिव धनुष राम जी ने तोड़ा है, सीता संग नाता जोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा। हाथ सिया के कंगन सोहे, हाथ सिया के कंगन सोहे, चूड़ी की छवि न्यारी है। हाथ सिया के कंगन सोहे, चूड़ी की छवि न्यारी है। हाथ सियाज के कंगन सोहे, चूड़ी की छवि न्यारी है। हाथ सिया के कंगन सोहे, चूड़ी की छवि न्यारी है। चूड़ी की छवि न्यारी है, जानकी राम जी को प्यारी है। चूड़ी की छवि न्यारी है, जानकी राम को प्यारी है। सखियों ने कहा जानकी, अब जयमाला तैयार करो, शिव धनुष राम जी ने तोड़ा है। अब जयमाला तैयार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अब उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम जी ने तोड़ा है। अब उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। मात सिया के टीका सोहे, बिंदिया की छवि न्यारी है। मात सिया के टीका सोए, बिंदिया की छवि न्यारी है। मात सिया जी के टीका सोहे, बिंदिया की छवि न्यारी है। मात सिया के टीका सोए, बिंदिया की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। न्यारी न्यारी अब क्या कहिए, रघुबर को जान की प्यारी है। तुम चंदन तिलक तैयार करो, शिव धनुष राम जी ने तोड़ा है। तुम चंदन तिलक तैयार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम सुधो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम जी ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा। और सखियों ने जानकी माँ से कहा कि अब विलंब ना करो,
जयमाला की तैयारी कराओ और हम भी विलंब ना करें क्योंकि टाइम हो गया है? टाइम हो गया है तो हम भी विलंब ना करें। सखियों ने जानकी मैया को तैयार किया। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, चतुर लखी लखी कहाँ बुझाई, चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, चतुर लखी लखी कहाँ बुझाई, बहिरा बहु जयमाल सुहाई, बहिरा बहु जयमाल सुहाई। सखियों ने कहा जानकी अब राम जी को जयमाला डालो, लेकिन सुनत जुगल जयमाल उठाई, सुनत जुगल जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। जब कोई अपना बहुत प्रेमी मिल जाता है ना तो उस समय हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। उससे क्या कहें, उसके लिए क्या करें। जानकी मैया की भाई स्थिति भाई, सखियों ने एक तरफ राम जी खड़े, एक तरफ जानकी मैया खड़ी। सखियों ने जानकी मैया के हाथ में माला दी और कहा जानकी जी राम जी को जयमाल पहनाओ। लेकिन राम जी हमारी मैया से कुछ बड़े हैं जानकी मैया से, और जानकी मैया कुछ छोटी है, तो माँ चाहकर भी राम जी को जयमाल पहना नहीं पा रही है। अब सखियों को लगा कि राम जी थोड़े बड़े हैं, जानकी छोटी है, अब जयमाला का कार्यक्रम कैसे हो। अपने यहाँ भी कभी कभी शादियों में देखते हो ना, जयमाला होती तो सबसे ज्यादा गदर, हाँ, कोई लड़की को उठाए, कोई लड़के को उठाए, कोई ये फेंके, कोई मजाक बना के रख दिया। लेकिन सखियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। सखियों ने पता क्या किया, राम जी से प्रार्थना करी कि हे राम जी। सखियों ने राम जी से कहा कि राघव झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है, छोटी है मेरी बारी 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 है, झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी है, ओ झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी है। सुनियो बिनय दशरथ जी के लाला, सुनियो बिनय दशरथ जी के लाला, सुनियो बिनय दशरथ जी के लाला, सुनियो बिनय दशरथ जी के लाला। देखो ये होता है निर्मल मन। ये छोटा सा बालक सीताराम जी के विवाह का पूरा आनंद ले रहा है। हाँ, क्यों ले रहा है पता है? इसके मन में निर्मलता है और बड़े स्टाइल से नाच रहा है। हम देख रहे हैं। रिंकू देखो ये धुआं कहाँ से आ गया। अपने खूब आनंद ले रहा है। और आप लोग घर में ब्याह हो तो ढोलक फोड़ दो। जानकी मैया के विवाह में ऐसे जैसे नहीं टीवी चल रही है, बैठे ऐसे है भाव से। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। सुनियो बिनय दशरथ जी के लाला, सुनियो बिनय दशरथ जी के लाला। पहिरो आज विजय जयमाला, भैरो आज विजय जयमाला।
हम गावे मंगल चार, लली मेरी छोटी है। हम गावे मंगल चार, सखी मोरी छोटी है। गिरधर झुक जय माला लीजे, गिरवर झुके जय माला लीजे। लोचन लाभ सवन कहूँ दीजे, लोचन लाग श्रवण को दीजे। हम गावे मंगल चार, किशोरी मेरी छोटी है। हम गावे मंगल नार, किशोरी मोरी छोटी है। हम गावे मंगल चार, किशोरी मेरी छोटी है। हम गावे मंगल नार, किशोरी मोरी छोटी है। झुक जइयो ललार घुवीर, लली मोरी छोटी है। झुक जइयो ललार गोवीर, किशोरी मोरी छोटी है। बोलिए दुल्हा सरकार की, जय हो। दुल्हन सरकार की। सखियों ने निवेदन किया, लक्ष्मण भैया से कहा कि राम जी ने इतना बड़ा काम किया, धनुष का भंजन किया, ऐसे अवसर पर राम जी को प्रणाम नहीं करोगे? और लक्ष्मण जी तो तत्पर रहते हैं राम जी को प्रणाम करने के लिए। जैसे ही राम जी को प्रणाम करने के लिए लक्ष्मण भैया दंडवत भये, राम जी उनको उठाने के लिए झुके। उसी समय मेरी जानकी मैया ने राम जी के गले में जयमाला डाली। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। जानकी मैया ने जयमाल पहनाई, राम जी ने जयमाल बनाई और सारे जनकपुर में भगवान की जय जयकार होने लगी।